हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 14.3 से क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। द रन स्कोर्ड बाय टू टीम्स ए एंड बी ऑन द फर्स्ट 60 बॉल्स इन अ क्रिकेट मैच आर गिवन बिलो। किसी क्रिकेट मैच के अंदर दो टीम है ए और बी, उन्होंने पहली 60 बॉल्स के अंदर जो रन स्कोर किए हैं उसका डाटा आपको दे रखा है। जैसे 1 से लेके 6 बॉल्स तक टीम ए ने 2 रन बनाए, 1 से 6 बॉल तक टीम बी ने 5 रन बनाए, फिर 7 से 12 बॉल तक टीम ए ने 1 रन बनाया और टीम बी ने 6 रन बनाया। ऐसे ही 1 से 60 बॉल्स तक का पूरा डाटा दे रखा है। रिप्रेजेंट द डाटा ऑन बोथ द टीम्स ऑन द सेम ग्राफ बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इस डाटा को, जो कि दोनों टीम का डाटा है, इसे एक ही ग्राफ के ऊपर आपको दिखाना है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना के दिखाना है। हिंट दे रखा है नीचे, फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूअस। यहाँ जो आप इंटरवल देख रहे हैं ना, ये देख रहे होंगे कि ये कंटिन्यूअस नहीं है। 1 से 6 पहला इंटरवल है और दूसरा इंटरवल फिर 7 से स्टार्ट होकर 12 हो गया। ऐसे 13 से 18 थर्ड इंटरवल हो गया। अब ये कंटिन्यूअस तब माना जाता है जब पिछले इंटरवल की अपर वैल्यू अगले इंटरवल की लोअर वैल्यू बन जाती है। यानी यहाँ 1 से 6 हुआ ना, तो अगर यहाँ 6 से 12 होता तो ये कंटिन्यूअस माना जाता। तो सबसे पहले हमको इसमें यही करना होगा कि अपने इस इंटरवल को कंटिन्यूअस बनाना होगा। तो कंटिन्यूअस बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा गैप आ रहा है ना इंटरवल में, यहाँ पे देखें आप, ये 6 है ना, ये 7 है, यहाँ 12 है, यहाँ ये 13 है, तो एक का गैप आ रहा है। तो एक के गैप का हम हाफ करेंगे। एक का जब हाफ करेंगे तो ये 0.5 आएगा। अब ये जो 0.5 है, इसे लोअर लिमिट में हम माइनस करते हुए चलेंगे और अपर लिमिट के अंदर हम प्लस करते हुए चलेंगे। तो जब मैं 1 में से 0.5 माइनस करूंगा तो ये वैल्यू 0.5 आएगी। और अपर लिमिट जो कि 6 है, इसमें मैं 0.5 प्लस करूंगा तो ये वैल्यू 6.5 आ जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट इंटरवल में मैं 7 में से 0.5 माइनस करूंगा तो ये 6.5 आ जाएगा। और यहाँ अपर वैल्यू में 12 में मैं 0.5 ऐड करूंगा तो ये 12.5 आ जाएगा। अब आप यहाँ ध्यान से देखें, ये 6.5 और यहाँ पे 6.5, यानी पिछले इंटरवल की जो अपर लिमिट है वो अगले इंटरवल की लोअर लिमिट बन गई, यानी ये वैल्यूज मैच हो गई हैं। अब जब पूरा का पूरा आप ऐसे ही करते हुए चले जाएंगे तो आपके ये इंटरवल बिल्कुल कंटिन्यूअस हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो ध्यान से देखें। यहाँ पे नंबर ऑफ बॉल्स, ये पहला जो टेबल है ये आपकी बुक का टेबल है, और यहाँ टीम ए, ये टीम ए वाला जो टेबल है ये बुक का है, टीम बी ये भी बुक का टेबल है। यहाँ जो 2 टेबल मैंने बना रखे हैं ये नंबर ऑफ बॉल्स का है, यहाँ पे मैंने इस इंटरवल को कंटिन्यूअस बना रखा है। अब आप समझ गए होंगे कि लोअर लिमिट के अंदर 0.5 माइनस करते हुए जाना है। मैंने यहाँ पे यही कर रखा है। 1 में से माइनस किया तो ये आया, 7 में से 0.5 माइनस किया तो ये आया, 13 में से 0.5 माइनस किया तो 12.5 आया। ऐसे सो ऑन मैंने सारा कर दिया। अपर लिमिट के अंदर मैं प्लस करते हुए जा रहा हूँ। 6 में 0.5 प्लस किया 6.5 आया, 12 में किया 12.5 आया, 18 में किया 18.5 आया। सो ऑन मैंने कर दिया। अब आप यहाँ खुद ही देख लीजिए कि 6.5 6.5 मैच कर गया, 12.5 12.5 मैच कर गया, 18.5 18.5 मैच कर गया। तो जब आप देखेंगे तो ये सारा डाटा आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो पहला काम जो इसके अंदर है वो तो यही है कि आपको ये जो इंटरवल्स हैं इनको कंटिन्यूअस बनाना है। इसके बाद हमें बनाना है इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए हमें चाहिए होती है क्लास मार्क्स। अब क्लास मार्क्स जो होती है ये लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और इसको 2 से डिवाइड करके निकलती है, इसे हम क्लास मार्क्स बोलते हैं। और क्लास मार्क्स एक मिड वैल्यू होती है। जैसे कि यहाँ पे कोई इंटरवल है, ये 0 to 5 है, तो इसकी जो क्लास मार्क्स है ना वो बिल्कुल इसके सेंटर वाली वैल्यू होगी, यानी 2.5 होगी। अभी 2.5 कब आएगी? जब हम 5 को 0 को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आ गया। इसी तरह से हम किसी भी इंटरवल की क्लास मार्क्स निकालने के लिए उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को सम करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे यही मैंने यहाँ पे किया है, तो 0.5 प्लस 6.5 2 से डिवाइड करेंगे, ऊपर ऊपर 7 हो गया, 7 डिवाइडेड बाई 2 3.5 आ गया। तो इस इंटरवल की क्लास मार्क्स आ गई है 3.5। अगले इंटरवल में
6.5 12.5 को मैं ऐड करूंगा तो 12 और 6 18 हो गया, और हाफ 19 हो गया। 19 का हाफ करूंगा तो 9.5 आएगा। इसी तरह से ये सारे किए गए हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखना, सारों के साथ आपको ये चीज़ कर करके देखने में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो इंटरवल इसके अंदर जो गैप से बढ़ता है ना ये नंबर, ये उसी नंबर से बढ़ता है जितना आपके इंटरवल का गैप होता है। यहाँ पे 6 का गैप चल रहा है सबके बीच में, 6 का गैप चल रहा है, तो देखिए ये जो क्लास मार्क्स आया ये भी 6 नंबर से बढ़ता हुआ जाएगा। 3 आया, 3.5 में 6 जोड़ेंगे तो 9.5 आया, इसमें 6 जोड़ेंगे तो 15.5 आया, इसमें 6 जोड़ेंगे तो 21.5 आ गया। तो बार बार आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 निकाल लो आपको गैप पता चल जाएगा, और उसी से फिर आप इसको इंक्रीज करते हुए चले जाएं। तो मैंने नीचे तक ये निकाल लिया है, ये मैंने इसके अंदर नेक्स्ट काम किया है। अभी इसी के अंदर आपको ये 2 वैल्यूज दिख रही होंगी, ऊपर दिख रहा है -2.5 और नीचे है ये 63.5। अब ये मैंने क्यों लिया है, इसका एक रीज़न है जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना। क्या होता है, जो हमारी क्लास मार्क्स होती हैं, क्लास मार्क्स तो हमारी प्लॉट हो जाती हैं ग्राफ के अंदर ऐसे, ये जितनी भी ब्लैक से है ना, जो कि बुक की वैल्यूज़ हैं, ये यहाँ पे प्लॉट हो जाएंगी। तो पॉलीगन बनेगा इस तरह से। अब पॉलीगन जब तक ये आपका एंड नहीं होगा, यानी कि क्लोज नहीं होगा, तब तक ये पॉलीगन नहीं बोला जाएगा। तो इन वैल्यूज से तो ये बंद नहीं होगा। तो एक क्लास मार्क्स हमको पहले एक्स्ट्रा लेनी होती है, और एक क्लास मार्क्स हमको आगे एक्स्ट्रा लेनी होती है इमेजिनरी। तो वो कैसे लेंगे, उसका सिंपल तरीका है, क्योंकि हमको पता है कि हमारी क्लास मार्क्स जो है वो 6 के डिफरेंस से आगे बढ़ रही है। तो लास्ट मेरी क्लास मार्क्स है 57.5, तो इसमें मैं 6 ऐड कर दूंगा, ये हो जाएगी 63.5। तो जो मेरा ग्राफ बनेगा ना पॉलीगन, वो लास्ट में यहाँ पे जुड़ जाएगा। ऐसे ही मुझे पहले लेना है। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि ये सारा 6 का ही गैप है ना, तो 3.5 से मैं पीछे 6 चलूँगा। जैसे कि नंबर लाइन है ये, यहाँ पे 3.5 है और मुझे 6 पीछे जाना है, तो यानी 6 का डिफरेंस होगा ना, तो 6 में से मैं जब 3.5 माइनस करूँगा तो ये 2.5 आएगा। अब क्योंकि 3.5 तो मेरा प्लस का है, और पीछे में जब 6 जाऊँगा तो ये वैल्यू माइनस की आ जाएगी। तो ये 2.5 माइनस का मैंने इसलिए लिया है। बस क्लास मार्क्स होने के बाद आपका जो काम है इन दोनों टेबल्स का वो खत्म, क्योंकि पॉलीगन तो बनता है आपका क्लास मार्क्स से। अब हम इन 3 टेबल का यूज करके अपना ग्राफ तैयार करेंगे। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस के ऊपर जो आपको दिखाना है वो लेना है। यहाँ पे है नंबर ऑफ बॉल्स, और नंबर ऑफ बॉल्स में क्लास मार्क्स यहाँ पे आप एंटर करेंगे। अब क्योंकि आपकी क्लास मार्क्स 0 से तो स्टार्ट नहीं हो रही है, तो मैं पहले टेबल में ये जो पहला बॉक्स है ना, इसमें एक ज़ेड लाइन लगा दूंगा और एक एक यूनिट पर इन क्लास मार्क्स को लिख दूंगा। तो यहाँ जो मेरा स्केल चल रहा है ना, वो एक जो ये लेंथ है ना नीचे एक्स एक्सिस पे, ये 6 के बराबर चल रहा है, क्योंकि क्लास मार्क्स में मेरा जो डिफरेंस है वो 6 है। तो इस तरह से मैं सारी क्लास मार्क्स यहाँ पे मैं लिख दूंगा। ऊपर वाई एक्सिस में लेने हैं ये रन्स जो टीम ए और टीम बी ने स्कोर किए हैं। तो यहाँ कोई ज़्यादा रन तो है नहीं, मैं देख रहा हूँ ये 10 तक ही हैं। तो एक बॉक्स को, एक यूनिट को यहाँ मैं 1 रन के बराबर ले लूँगा। ये मेरा स्केल है इसके अंदर वाई एक्सिस के ऊपर। तो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब जो इसमें ध्यान देने की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक ही ग्राफ है और 2 पॉलीगन बनाने हैं। तो आप क्या करना, टीम ए के लिए जैसे मैंने ब्लू कलर ले लिया और टीम बी के लिए मैंने रेड कलर चूज कर लिया। तो ये आप यहाँ ग्राफ पे जरूर मेंशन करेंगे कि टीम ए के लिए जो आप काम करोगे वो ब्लू पेन से करोगे, यानी जो डॉट लगाओगे और लाइन खींचोगे वो ब्लू पेन से, और टीम बी के लिए जो डॉट लगाएंगे और लाइन खींचेंगे वो हम रेड कलर से करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको ध्यान देनी है। तो मैं पहले टीम ए की प्लॉटिंग करूंगा, तो मैंने ब्लू पेन ले लिया। अब आते हैं अपने क्लास इंटरवल जो है, ये क्लास मार्क्स मैंने जो निकाल लिया इस पे। तो पहली क्लास मार्क्स है 3.5, यहाँ मैं 3.5 देखूंगा और टीम ए को ले रहा हूं, तो टीम ए पे ही मेरा सारा फोकस रहेगा। तो 3.5 की वैल्यू है 2, तो यहाँ ऊपर मैं जाके इसे 2 तक बढ़ाऊंगा और यहाँ डॉट लगा दूंगा। तो 3.5 की वैल्यू हो गई है 2। नेक्स्ट
9.5 है, इसकी वैल्यू है 1। फिर 15.5 है, इसकी वैल्यू है 8, तो मैं 8 तक जाऊंगा, डॉट लगा दूंगा। फिर 21.5 है, इसकी वैल्यू है 9, तो 9 तक जाऊंगा, मैं डॉट लगा दूंगा। 27.5 है, इसकी वैल्यू है 4, 4 तक जाऊंगा, डॉट लगा दूंगा। 33.5 है, इसकी वैल्यू है 5, 5 तक जाऊंगा, डॉट लगा दूंगा। 39.5 है, वैल्यू है 6, तो 6 तक जाऊंगा और डॉट लगा दूंगा। 45.5 इसकी वैल्यू है 10, तो मैं ऊपर 10 तक जाऊंगा और यहाँ डॉट लगा दूंगा। 51.5 की वैल्यू है 6, तो मैं ऊपर 6 तक जाऊंगा, यहाँ डॉट लगा दूंगा। 57.5 की वैल्यू है 2, तो 57.5 पे मैं 2 तक जाऊंगा, डॉट लगा दूंगा। ये तो मैंने कर दिया प्लॉटिंग। अब स्केल से इनको ज्वाइन करना है, तो बहुत ध्यान रखना आप कि पहला जो आपका एक क्लास मार्क्स है ये दूसरे से जुड़ेगा। पहले और दूसरे को मैंने जोड़ दिया। अब यहीं से मेरा ध्यान अगली लाइन पे होना चाहिए कि मैं यहां से ऐसे जाऊंगा अगली लाइन पे और देखूंगा कि इस पे मैंने कहां मार्किंग कर रखी है। तो नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है 8। फिर यहीं से मेरा ध्यान इस पे चला जाएगा और देखूंगा कि मेरी बिंदी कहां पे है, तो ये यहीं पे दिख गई मेरे को, इसे मैं यहां से जोड़ दूंगा। फिर यहीं से अगली लाइन पे जाऊंगा और देखता हूं कि वैल्यू यहां पे है, तो इसे यहां से जोड़ दूंगा। फिर यहां से अगली लाइन पे ध्यान दूंगा, तो यहां आ गए और यह वैल्यू है, तो इसे मैं इससे जोड़ दूंगा। फिर यहां से अगली लाइन पे गए, वैल्यू यहां दिख गई मेरे को, इसे इससे जोड़ देंगे। यहां से अगली लाइन पे जाता हूं और ध्यान देता हूं, तो ऊपर है मेरा डॉट, ये तो इसे मैं यहां जोड़ दूंगा। फिर यहां से नेक्स्ट लाइन पे गया और वैल्यू है ये, तो इसे इससे जोड़ देंगे। फिर यहां से अगली लाइन पे गया, तो यहां देखा मैंने ये है मेरी वैल्यू, तो इसे मैं इससे जोड़ दूंगा। तो ये तो वो वैल्यूज है जो हमारे बुक के अंदर दे रखी है। अब मैंने बताया था कि इसको आपको शुरू में और एंड में जोड़ना भी होता है, उसी के लिए मैंने ये जो 2 एक्स्ट्रा क्लास मार्क्स है ये निकाल के रखी हैं। तो पहले लास्ट वाली को देख लेते हैं। 63.5, यहाँ 63.5 मैंने ली हुई है, तो इसको अपना जो पॉलीगन है इसे हम यहां पे क्लोज करेंगे। 63.5 शुरू में जो क्लोज करेंगे उस पे थोड़ा सा आप ध्यान देना। देखिए ये वैल्यू है -2.5 और यहां मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर जो स्केल ले रखा है ना, ये 6 का है, क्योंकि 6 का डिफरेंस है इनके बीच में। तो 0 से जब मैं 1 यूनिट इधर चलूंगा तो यहां वैल्यू आएगी -6 और यहां पे मुझे दिखाना है -2.5। अब बीच में तो आएगा इसके 3, -3 आएगा, लेकिन ये 3 से भी कम है, तो इस तरफ आएगा ना, तो थोड़ा सा मैं इसे यहां पे ले लूंगा पहले, तो एक अंदाजा हो जाएगा कि ये -3 से भी इधर की तरफ है, कम है। तो ये जो वैल्यू है ना, ये -2.5 के बराबर है। तो अपने पॉलीगन को मैं इससे मिला के इसे क्लोज कर दूंगा। तो इसे मिला देते हैं, ये मैंने मिला दिया। अब मेरा ये पॉलीगन परफेक्ट बना है। अगर आप इसको शुरू में और एंड में ज्वाइन नहीं करेंगे ना, तो ये पॉलीगन माना ही नहीं जाएगा, क्वेश्चन आपका गलत माना जाएगा, मार्क्स आपको पूरे नहीं मिलेंगे। तो ये मैंने टीम ए के लिए कर दिया। सेम टू सेम मुझे टीम बी के लिए करना है। तो अब टीम बी के लिए मैंने चूज कर रखा है रेड कलर, तो मैं रेड पेन से करूंगा सारा काम। पहली क्लास मार्क्स 3.5 है। 3.5 पे जो वैल्यू है वो 5 है टीम बी के लिए। टीम ए पे आपका ध्यान नहीं होना चाहिए, अब सिर्फ बी पे होना चाहिए। तो 3.5 पे मुझे 5 दिखाना है, तो ये 3.5 है और ऊपर जाऊंगा तो यहाँ 5 है, तो यहाँ मैं मोटा सा डॉट लगा दूंगा। 9.5 पे वैल्यू 6 है, तो 9.5 के ऊपर चलूंगा और जहाँ 6 होगा वहाँ पे मैं डॉट लगा दूंगा। 15.5 पे वैल्यू 2 है, तो 15.5 पे जाऊंगा ऊपर और 2 पे डॉट लगा दूंगा। 21.5 पे 10 तक चलना है मेरे को, 21.5 ऊपर गया और यहाँ 10 है तो यहाँ डॉट लगा दूंगा। 27.5 की वैल्यू 5 है, तो 27.5 ये हुआ, इसके सीधा चलेंगे 5 तक, ये हो गया। 33.5 की वैल्यू 6 है,
33.5 ऊपर तक चलना है मेरे को, 6 तक डॉट लगा दिया। 39.5 की वैल्यू 3 है, 39.5 के ऊपर 3 तक जाना है, डॉट लगा दिया। 45.5 की वैल्यू 4 है, 45.5 के ऊपर 4 तक जाना है, डॉट लगा दिया। 51.5 की वैल्यू 8 है, 8 तक जाना है, डॉट लगा दिया। 57.5 की वैल्यू 10 है, 57.5 ऊपर 10 तक जाना है, डॉट लगा दिया। तो ये वैल्यूज मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। अब इसको जोड़ देना है मेरे को। तो पहला जो है वो 3.5 और इसकी डॉट यहाँ पे है, तो इसको दूसरे से ज्वाइन करना है। तो गलती से आप यहाँ ऐसे देख के ऐसे मत कर देना, बिल्कुल लाइन टू लाइन चलना। ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, तो इस वैल्यू को जोड़ना है। इससे नेक्स्ट लाइन ये है और वैल्यू यहां पे है। इससे नेक्स्ट लाइन ये है, तो वैल्यू देखिए इस पे कहां है, ये वैल्यू आपकी ऊपर है, तो इसे आप ज्वाइन कर देंगे। इससे नेक्स्ट लाइन ये है और वैल्यू देखता हूं मैं यहां पे है, तो ये यहां से ज्वाइन होगा। इससे नेक्स्ट लाइन ये है और वैल्यू यहां पे है। इससे नेक्स्ट लाइन ये आ गई है और वैल्यू देखता हूं तो ये यहां पे है, तो इसे ज्वाइन कर दूंगा। इससे नेक्स्ट लाइन ये है और वैल्यू यहां पे है, तो इसे ज्वाइन कर दूंगा। इससे नेक्स्ट लाइन ये है और वैल्यू मेरी यहां पे है, इसे ज्वाइन कर दूंगा। तो लाइन टू लाइन आप चलेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। इससे नेक्स्ट लाइन ये है और वैल्यू यहां पे है, तो ये ज्वाइन कर दिया। तो ये मेरी लास्ट वैल्यू थी 10। तो ये तो वो है जो बुक के अंदर दे रखा है। अभी ये मेरा पॉलीगन क्लोज नहीं हुआ है, तो मुझे इसे क्लोज भी तो करना पड़ेगा। तो क्लोज करने के लिए अब मुझे यहाँ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। जो मैंने पहले वाले पॉलीगन को क्लोज जहाँ किया है ना, ये सेम ही रहेंगे इसके लिए भी। तो यहाँ भी मुझे इसको इसी से क्लोज करना है, -2.5 से। तो 2.5 ये जो माइनस का है, यहाँ पे मैं इसे क्लोज कर दूंगा। और यहाँ भी मुझे जो एक्स्ट्रा मैंने फ्रीक्वेंसी ले रखी थी, एक क्लास मार्क्स ले रखी थी 63.5, यहाँ पे मैं इसे क्लोज कर दूंगा। तो ये बन गए आपके दोनों फ्रीक्वेंसी पॉलीगन टीम ए और टीम बी के लिए। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, क्योंकि ये दो चीज़ें जो है ना आपको बहुत ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अगर आपने ध्यान से देखा होगा वीडियो तो इसमें समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो ये क्वेश्चन। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।